Hello everyone, welcome to my channel Infinite Financial Academy and I hope you guys are safe, healthy and wealthy. So guys, आज मैं बात करने वाला हूँ म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जिसके बारे में सुना सबने है लेकिन पढ़ते काफ़ी कम लोग हैं। शायद आपको पता नहीं है, लेकिन एज ऑन 31 मई 2020 टोटल AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री वॉज 24.83 लाख करोड़। ओके यानी कि इतना सारा पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर है, इतने सारे लोगों ने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है। लेकिन क्या आपने कभी इसकी फैक्ट शीट्स पढ़ी है या फिर कभी इसके बारे में जानने की कोशिश की है इन डिटेल? सो गाइज, आज हम बात करेंगे हाउ टू रीड अ म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट। सो आज मैं जो फैक्ट शीट के बारे में बात करने वाला हूँ दैट इज सोनली फॉर एजुकेशनल पर्पज एंड आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी फंड नॉर एनी AMC, दैट इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो गाइस, दिस इज हाउ द फैक्ट शीट लुक्स लाइक। ये ICICI प्रूडेंशियल AMC यानी कि ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी की फैक्ट शीट है। आई अगेन रिपीट, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज एंड आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी फंड नॉर एनी AMC। फैक्ट शीट्स कुछ इस तरह से दिखती है एंड आप ऐसी फैक्ट शीट्स आपके जो फंड्स है वो भी आप देख सकते हो। ये फैक्ट शीट्स आपको नॉर्मली इनके वेबसाइट्स पे मिल जाएंगी। आप अपने फाइनेंशियल प्लानर से पूछ सकते हो, आप गूगल करके देख सकते हो एंड आपको मालूम पड़ेगा कि आपका हार्ड अर्न मनी कैसे जा रहा है, फंड कैसे परफॉर्म कर सकता है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज है, फंड में पैसा कहाँ पे जाने वाला है, हु इज गोइंग टू मैनेज द फंड, उसके पास्ट रिटर्न्स कितने हैं एंड ऑल दैट। सो गाइस, फैक्ट शीट टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो सबसे पहला होता है स्टाइल बॉक्स, फिर होता है उसके पास्ट रिटर्न्स, फिर होता है पोर्टफोलियो, फिर होता है फंड डिटेल्स और लास्ट में होता है क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स। जब भी आप फैक्ट शीट देखेंगे तो आपको सबसे पहले देखना होता है उसका नाम, फंड का नाम क्या है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, उसके एग्जैक्टली नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि फंड का थीम क्या है, यानी कि लार्ज कैप फंड है, मिड कैप फंड है कि स्मॉल कैप फंड है और ये फंड कैसे इन्वेस्टमेंट करने वाला है। सो गाइज, लेट्स टॉक अबाउट द स्टाइल बॉक्स। तो आप स्टाइल बॉक्स यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 2 चीज लिखी हुई है। एक तो लिखा हुआ है कि साइज एंड स्टाइल। तो साइज में जो शेडेड पोर्शन है वो लार्ज की तरफ है एंड जो स्टाइल है वो ग्रोथ की तरफ है। टोटल 3 टाइप के स्टाइल्स होते हैं, वैल्यू, ब्लेंड एंड ग्रोथ। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो शेडेड पोर्शन है ये ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है एंड लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यानी कि टॉप बड़ी कंपनीज। ओके, सो नाउ ये ग्रोथ स्टॉक्स क्या होते हैं? ये ग्रोथ स्टॉक्स वो होते हैं जिनका पोटेंशियल रहता है टू अर्न हायर रिटर्न्स इन द ओवरऑल मार्केट ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि ये आपको एक सर्टेन 3 से 5 साल के होराइजन में अच्छे खासे रिटर्न्स दे सकते हैं एंड इसका इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कंपनीज में होने वाला है, यानी कि टॉप कंपनीज। सो नाउ व्हाट आर वैल्यू स्टॉक्स? यहाँ पे वैल्यू भी लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग में वैल्यू लिखा है, फिर ब्लेंड लिखा है, फिर ग्रोथ लिखा है। तो ये पर्टिकुलर फंड तो ग्रोथ है, बट वैल्यू क्या होता है? सो वैल्यू स्टॉक्स आर दो स्टॉक्स जो अपने इंट्रेंसिक वैल्यू यानी कि फेयर वैल्यू से कम प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं एंड उनका पोटेंशियल है कि जो भी प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं वो आगे जाके अपने फेयर वैल्यू तक आ जाएंगे। सो गाइस, नेक्स्ट इज पास्ट रिटर्न्स। हर एक फैक्ट शीट में लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर एंड सिंस इंसेप्शन के रिटर्न्स दिए होते हैं। सिंस इंसेप्शन का मतलब होता है कि जब से फंड चालू हुआ है तब से लेके आज के डेट तक उसने कितने रिटर्न्स बना के दिए हैं। नॉर्मली काफी लोग पास्ट रिटर्न्स पे रिलाई करते हैं। मेरा ऐसा पर्सनल एडवाइस है कि आप सोनली अपना डिसीजन पास्ट रिटर्न्स के बेसिस पे मत लो। आपको ये देखना है कि आज फंड कैसे परफॉर्म कर रहा है एंड इकोनॉमी आने वाले टाइम में कैसे परफॉर्म कर सकती है, बिकॉज ये जो पास्ट रिटर्न्स है दैट इज सोनली बेस्ड ऑन द पास्ट रिजल्ट्स एंड पास्ट में इकोनॉमी कैसे परफॉर्म की गई है। बट येस, डेफिनेटली ये फैक्ट शीट में दिया जाता है एंड टू मेक एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको थोड़ा बहुत तो कंसिडर करना ही चाहिए कि इसने पास्ट में कितना रिटर्न्स दिया है। ऐसा तो नहीं है कि इसने हर पूरा टाइम सिंस इंसेप्शन नेगेटिव ही दिया है, वो भी आपको देखना जरूरी है, बट सोनली आपको वो देखना गलत है। सो नेक्स्ट होता है फंड्स पोर्टफोलियो। सो फंड्स पोर्टफोलियो इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द फंड फैक्ट शीट। इसमें आपको मालूम पड़ता है कि आपका पैसा, आपका हार्ड अर्न मनी कौन से स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई होने वाला है। इनफैक्ट आपको ये भी मालूम पड़ता है कौन से सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर फंड के जितने भी स्टॉक्स हैं अलग अलग सेक्टर्स के हैं। फार्मा सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको मालूम पड़ेगा कि अगर आप एक 1000 रुपीज भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 1000 रुपीज का 1%, 1000 रुपीज का 2%, 1000 रुपीज का 1.5% कौन से पर्टिकुलर स्टॉक्स में जा रहा है। एंड दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड विच इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन।
यानी कि आपका पैसा कोई पर्टिकुलर एक कंपनी में नहीं जा रहा है, जबकि इतनी सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। यू गेट एन आइडिया कि हाँ, मुझे जो भी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो मेरे कौन से फंड्स के अंदर कौन से सेक्टर्स में पैसा डाइवर्सिफाई होने वाला है। सो नेक्स्ट पार्ट होता है फंड डिटेल्स। ओके, सो फंड डिटेल्स भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फैक्ट शीट का। इसमें आपको मालूम पड़ता है कि टोटल फंड की डिटेल्स क्या है। आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है फंड मैनेजर्स। तो फंड मैनेजर्स वो होते हैं जो एक्चुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं। इनका टोटल एक्सपीरियंस भी यहाँ पे लिखा होता है ब्रैकेट में नीचे, तो आपको ये समझ जाता है कि हाँ, इस पर्टिकुलर पर्सन को लाइफ में कितना एक्सपीरियंस है फंड मैनेजमेंट करने का। इसके एग्जैक्टली नीचे लिखा होता है कि इंडिकेटिव इन्वेस्टमेंट होराइजन, यानी कि आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन कितने तक रखो, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5 years एंड अबव। तो अगर आप एक पर्टिकुलर फंड के अंदर आ रहे हो, या तो फिर आप जो भी फंड स्टडी कर रहे हो, अगर वो पर्टिकुलर फंड के अंदर आप एंटर कर रहे हो, तो आपको कितने साल के लिए या कितने महीने के लिए फंड एटलीस्ट रखना चाहिए, एटलीस्ट होल्ड करना चाहिए। इसके अलावा आप नीचे नीचे देख सकते हो कि इसके बारे में और भी डिटेल्स दी हुई है, लाइक SIP, STP, SWP। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना जाता है, व्हाट इज एंट्री लोड, व्हाट इज एग्जिट लोड। ना एंट्री लोड ये होता है कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में एंट्री करनी है तो आपको कितने चार्जेस लगेंगे, जो कि आज के डेट में 0 है, विच इज नील। एग्जिट लोड यानी कि अगर आप एग्जिट करना चाहो, अगर आप पैसे निकालना चाहो, तो आपको कितने चार्जेस लग सकते हैं। जनरली इक्विटी फंड्स में इट इज 1% बिलो 1 year, यानी कि अगर आप 365 डेज के पहले पैसे निकालते हो तो आपको 1% का चार्ज लगेगा। फिर इसमें बताया हुआ है कि SIP कितने अमाउंट की आप कर सकते हो। SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें यह भी बताया हुआ है कि SWP कितना कर सकते हो और STP कैसे कर सकते हो। Now what is SWP? SWP is systematic withdrawal plan, यानी कि अगर आप पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टेड हो तो उससे आप सिस्टमैटिकली कितना विड्रॉवल कर सकते हो और कैसे। और STP मतलब अगर आप इस फंड में इन्वेस्टेड हो तो आप एक पर्टिकुलर फंड में से कोई और फंड में ट्रांसफर कैसे कर सकते हो एंड कितना मिनिमम अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो। सो गाइज, लास्ट इज क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स। अब ये क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स होते क्या है, ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है जिसमें मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा, बिकॉज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि एजुकेशनल पर्पज से, फॉर ए ले मैन टू अंडरस्टैंड हाउ टू रीड अ फैक्ट शीट। बट इसके अंदर रहता है शार्प रेशियो, P रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, डिविडेंड यील्ड, स्टैंडर्ड डिविएशन उसका कितना है, स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि कितनी वोलेटिलिटी है फंड के अंदर, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कितना है, बीटा मतलब कितना रिस्क है पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के अंदर। अब टू गिव अ ग्लिम्स ऑफ दिस क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स, एक लेमैन इसमें एक बीटा करके जो एक कंपोनेंट है वो ऑब्जर्व कर सकता है। तो बीटा नॉर्मली 1 होना चाहिए। अगर 1 से काफी कम है तो फंड इज लेस रिस्की, एंड अगर 1 से काफी ज्यादा है तो फंड इज मोर रिस्की। ऑन एन एवरेज बीटा 1 होता है। अगर आप कोई भी फंड का फैक्ट शीट देखोगे तो आपको समझ जाएगा कि उसका बीटा कितना है, और आपको ये भी समझेगा कि फंड कितना वोलेटाइल है, कितना रिस्की है। ऑन एन एवरेज 0.94, 1.05 तक अगर बीटा रेंज कर रहा है तो दैट इज ओके। बट आपको ये ऑब्जर्व करना है कि कहीं आपका फंड कुछ ज्यादा रिस्की तो नहीं है, और ऐसा तो नहीं है कि आपका फंड एकदम ही कम रिस्की है, बिकॉज हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स। तो आपको थोड़ा रिस्क तो लेना चाहिए अगर आपको कुछ रिटर्न्स चाहिए तो। माई व्यूज, so I am a financial planner and I meet many people in my daily life, बट मैंने एक ऑब्जर्व किया है कि काफ़ी लोगों को म्यूचुअल फंड्स में इंटरेस्ट तो आता है, इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हैं, लेकिन एक फैक्ट शीट जो कि एक बेसिक चीज़ होती है कि हमारा पैसा किधर जाने वाला है, वो नहीं पढ़ पाते, बिकॉज उनको ये नहीं पता है कि एक्चुअली फैक्ट शीट्स को रीड कैसे करते हैं। सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल, एंड आगे से जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो इट इज़ माई एडवाइस कि आप एक बार फैक्ट शीट्स को जरूर पढ़ें, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि आपका पैसा किधर जा रहा है। एंड दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड विच इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी, यानी कि आपको समझ जाता है कि आपका पैसा किधर जा रहा है, कौन मैनेज कर रहा है, कितना अमाउंट जा सकता है, कितने चार्जेस लगेंगे, उसके अंदर रिस्क कितना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर, इफ यू विश टू सी मोर सच एजुकेशनल कंटेंट, सो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हो, and do subscribe to our channel Infinite Financial Academy.